हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पानी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं जीव जंतुओं को, उनको कैसे फेस करते हैं, यानी वाटर प्रॉब्लम इन डिफरेंशियल हैबिटाट के अंदर कैसे वो अपने आप को बचा पाते हैं पानी के अधिकता से, पानी की कमी से, पानी की सैलिनिटी से। तो अलग अलग हैबिटाट के जंतु जो पानी से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे फेस करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइड्स द एनवायरनमेंट इनटू एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी पानी की मात्रा के आधार पर अपन दो भागों में एनवायरनमेंट को दो भागों में बांट सकते हैं, जलीय और स्थलीय टेरेस्ट्रियल। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज एनवायरनमेंट फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर वाटर बैलेंस एंड हैव इवॉल्व वेरियस अडेप्टेशंस। तो कई सारी समस्याएं आती है और उनको फेस करने के लिए उनके अंदर कई सारी अडेप्टेशंस आ जाती हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या क्या जंतुओं को समस्याएं आती हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट द एक्वेटिक मीडियम कैन बी डिवाइडेड इनटू मेराइन, एस्चुराइन एंड फ्रेश वाटर हैबिटाट। तो सैलिनिटी के आधार पे अपन वातावरण को एक तो मेराइन जहाँ खारा लवण ज़्यादा होते हैं, एस्चुराइन जहाँ फ्रेश वाटर और जो मेराइन वाटर आपस में मिलता है, ऐसे हैबिटाट को अपन एस्चुराइन हैबिटाट कहते हैं। जैसे समुद्र और जहाँ नदी का संगम होता है वहाँ कभी समुद्र का पानी आ जाता है, कभी नदी का पानी आ जाता है। तो ऐसे आवास को अपन जहाँ दोनों प्रकार का पानी होता है एस्चुराइन हैबिटाट कहते हैं। थर्ड है फ्रेश वाटर, इनके अंदर सैलिनिटी बहुत ही कम होती है। All living beings, all animals living in any of the above mentioned habitat have to face the problem of water balance inside the body tissues। तो इनकी बॉडी के अंदर पानी की या तो पानी शरीर के अंदर जाएगा, टिश्यूज के अंदर जाएगा अगर फ्रेश वाटर है, अगर मेराइन वाटर है तो लगातार, हाइपरटोनिक वाटर है तो लगातार पानी है वो बाहर आता रहेगा। तो इनमें अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो इनको अपनी बॉडी के अंदर पानी का बैलेंस बनाए रखना अति आवश्यक होता है। एक्सेप्ट व्हेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द टिश्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू दैट ऑफ द सराउंडिंग। अगर आइसोटोनिक है बॉडी फ्लूइड और जो मीडियम अगर आइसोटोनिक है तो कोई दिक्कत नहीं, ना पानी ज़्यादा शरीर के अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। पर अगर मीडियम हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक है तो इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। द फ्रेश वाटर एनिमल्स सफ़र फ्रॉम एंडोस्मोसिस। फ्रेश वाटर में रहने वाले जीव जंतुओं के अंदर लगातार पानी अंदर जाता रहता है। वेयरएज वाटर टेंड टू इंटर द बॉडी थ्रू ऑल द पॉसिबल सरफेस विच आर एक्सपोज टू सराउंडिंग मीडियम एंड टेंड टू डाइल्यूट द टिश्यू फ्लूइड। तो शरीर के अंदर लगातार पानी प्रवेश करता रहेगा और जो टिश्यू फ्लूइड है वो लगातार डाइल्यूट होता रहता है। वेरियस मेथड्स आर एक्सरसाइज बाय द डिफरेंट एनिमल टू गेट रिड ऑफ दिस एक्सेस ऑफ वाटर। तो अलग अलग जंतु अलग अलग तरीकों को ईजाद कर लेते हैं। प्रोटोजोन्स possess contractile vacuoles which collect the excess of water from the body fluid and burst out of the body releasing water to the exterior। प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर वाटर वेक्यूल्स बन जाती हैं। ये वेक्यूल्स बॉडी सरफेस के नज़दीक आगे फट जाती हैं जिससे जो एक्सेस में पानी है वो वापस बाहर निकल जाता है। The freshwater fishes have an exoskeleton of chitinous scales which prevent absorption of water through the general body surface। और जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर बाहर जो स्केल्स पाई जाती हैं काइटिन की, वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, पानी की एंट्री इनके द्वारा नहीं होती। These excrete हाइपोटोनिक यूरिन एंड विद एक्सेस ऑफ वाटर। तो इनका जो यूरिन होता है वो भी हाइपोटोनिक होता है, मात्रा में ज़्यादा होता है। और इसके विपरीत मोस्ट ऑफ द मेराइन वर्टिब्रेट्स हैव देयर बॉडी फ्लूइड इवन मोर वाटरी देन द सी वाटर। जो मेराइन हैबिटाट के अंदर पाए जाते हैं उनका बॉडी फ्लूइड है वो हाइपोटोनिक होता है, मोर वाटरी होता है। देयर फॉर देयर सर्वाइवल इन सी इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर एबल टू इम्बाइब वाटर एंड एक्सक्रेट साल्ट्स। तो इनके शरीर के अंदर लगातार साल्ट्स प्रवेश करते रहते हैं। तो उनको बचाए रखना, पानी बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी को बचाए रखना और जो साल्ट्स हैं उनको बाहर निकालना कि इनके अंदर अडेप्टेशंस होती हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ना घड़ियाली आंसू। तो घड़ियाल में क्या होता है, घड़ियाल की जो आँखों के अंदर लेक्राइमल ग्रंथियाँ हैं वो लगातार लवणों को बाहर निकालने के लिए वो आंसू निकालता रहता है। तो उसके अंदर आंसू नहीं होते एक्चुअल में, वो लवण होते हैं। The aquatic organisms are commonly adapted to live within a specific range of salt concentration। तो एक हर जीव है
जीवों को अपन दो भागों में वाटर को जो सैलिनिटी है उसकी सहनशीलता के आधार पे अपन दो भागों में बांट सकते हैं, स्टेनोहेलाइन और यूरिहेलाइन। जो सैलिनिटी की वाइड रेंज को सहन कर ले उनको अपन यूरिहेलाइन कहते हैं। जो सैलिनिटी के एक लिमिटेड रेंज के अंदर रहने के लिए ही अडेप्टेड है तो उसको अपन स्टेनोहेलाइन कहते हैं। तो स्टेनोहेलाइन एनिमल्स हैं, अगर उनकी जो सहनशीलता की सीमा से ज़्यादा या कम है तो वो जंतु वहाँ नहीं रहते, जबकि यूरिहेलाइन है वो अपने आप को अडेप्ट किए रहते हैं। यूजुअली द लिमिटिंग ऑफ दीज अडेप्टिव मैकेनिज्म्स रेस्ट्रिक्ट द एनिमल्स आइदर टू द फ्रेश और साल्ट वाटर। तो ये अडेप्ट रहते हैं, साल्ट वाटर में रहने वाले साल्ट वाटर के अंदर ही मिलेंगे और फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले जंतु फ्रेश वाटर के अंदर ही रहेंगे। सैलिनिटी एक कंट्रोलिंग फैक्टर है। These could tolerate only narrow range fluctuation of the salt concentration. Such animals known as stenohaline. तो जो नैरो रेंज को ही टोलरेट कर सकते हैं वो उनको अपन स्टेनोहेलाइन कहते हैं। बट द एनिमल आर फाउंड टू टोलरेट वाइड रेंज ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन, दीज आर नोन एज यूरिहेलाइन। एनिमल ऑफ एस्चुरिन वाटर, टाइडल वाटर है ना, ज्वार भाटा जहाँ आता रहता है, कभी पानी आ गया कभी शुष्क आवास हो गया, एंड यूरिहेलाइन आर एंड कैन विदस्टैंड ग्रेट फ्लक्चुएशन इन द साल्ट कंसंट्रेशन। तो अपन कह सकते हैं कि जो एस्चुरिन हैबिटेट के अंदर है वहाँ सिर्फ यूरिहेलाइन एनिमल्स ही मिलते हैं। सर्टेन एनिमल आर स्टेनोहेलाइन एज वेल एज यूरिहेलाइन ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड ऑफ देयर लाइफ स्पान। तो कई जंतु ऐसे होते हैं जो जीवन की किसी अवस्था के अंदर स्टेनोहेलाइन होती हैं, किसी अवस्था के अंदर यूरिहेलाइन के अंदर बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अपन देखें तो साल्मोन एंड ईल जो मछलियां हैं उनके अंदर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। साल्मोन हैच इन द हेड वाटर ऑफ सर्टेन रिवर्स वेयर एज साल्ट कंसंट्रेशन वेरी लो। तो ये जो साल्मोन है ये अपने अंडे कहाँ देती हैं, जहाँ नदियों का किनारा समुद्र के अंदर मिलता है वहाँ देती हैं जहाँ साल्ट बहुत कम होता है। एज जुवेनाइल दे माइग्रेट टू ओशन, और जुवेनाइल है वो समुद्र के अंदर चले जाती हैं तो वहाँ साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसके अनुसार वो अडेप्ट हो जाती हैं। एट मैच्योरिटी दे अगेन एंटर रिवर ऑफ देयर ओरिजिन, और जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये वापस अंडे रिप्रोडक्शन के लिए नदी में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब पहले वो जहाँ सैलिनिटी कम है वहाँ के लिए अनुकूलित होते हैं, जो जुवेनाइल हैं और अडल्ट होने तक वो यूरिहेलाइन बन जाती हैं और फिर वापस आके नदी के अंदर स्टेनोहेलाइन बन जाती हैं। तो इनके अंदर ये अब जो है ये चीज़ें बदलती रहती हैं। अब अपन देखते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर क्या क्या समस्याएं आती हैं। पानी की कमी होती है जहाँ, तो उसको अपन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पानी बनाए रखने के लिए। इनका मुख्य उद्देश्य होता है वाटर को कंजर्व करना। टेरेस्ट्रियल एनिमल विच फेस वाटर प्रॉब्लम आर फेस टू कंजर्व वाटर एट एनी कॉस्ट, पानी बना रहे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन दीज हैव डेवलप्ड वेरियस अडेप्टेशंस, और इनको इवोल्यूशन के दौरान इनके अंदर ये अनुकूलताएं आती चली गई लगातार। इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ये कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो आदत होती है बोरोइंग हैबिटेट। एनिमल लाइक अर्थवर्म, फ्रॉग एंड टोड्स बोरो इन द ग्राउंड एंड रीच द मोस्ट सरफेस वेयर दे फाइंड ऑप्टिमम लिविंग कंडीशन। तो ये नीचे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं जहाँ अपने जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहती है। लंग फिशेस लिव इन द पॉन्ड बरी देमसेल्फ व्हेन वाटर ड्राई अप। तो जो लंग फिशेस हैं वो अपने आप को मड के अंदर कवर कर लेती हैं जहाँ नमी बनी रहती है, तो इससे भी पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। इसके अलावा ये नॉक्टर्नल हैबिटेट होती है, इनके रात को बाहर निकलते हैं। लाइफ इन द डे टाइम नेसेसाइट द एनिमल्स टू फेस हॉट सन, हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी एंड ए हाई रेट ऑफ एवोपरेशन। तो दिन में निकलते हैं तो सन जो टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है और सूर्य की भी गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी भी लो रहती है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस मैनी एनिमल्स सेंस ओवर द नॉक्टर्नल हैबिटेट। तो अधिकांश जंतु हैं वो रेगिस्तान के अंदर अपन देखें तो रात को ही बाहर निकलते हैं। टेम्परेचर भी कम हो जाता है और ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा अपन देखें तो इनकी ड्राई इम्परवियस स्किन पाई जाती है, बिल्कुल जो स्किन है उससे पानी बाहर निकल जाता है। दे मेंटेन सोर्स ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एवोपरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड फॉर ऑल एनिमल इज देयर स्किन। तो स्किन के द्वारा ही अपने को पता है अधिकांश पानी है वो बाहर निकलता है।
The animals develop a hard, dry, impervious skin with scales, spines, cutes, silts, and specialized outer covering which almost seal their body fluid from the evaporation। तो इनकी बॉडी के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, इम्परवियस कवरिंग होती है, जिनके द्वारा पानी एवोपरेट नहीं होता। इसके अलावा स्वीट ग्लैंड्स भी बहुत कम होती हैं। देयर इज आइदर रिड्यूस्ड और absent ऑफ स्वीट ग्लैंड इन मेमल दैट फेसेस ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन के अंदर रहने वाले मेमल्स के अंदर अपन देखते हैं स्वीट ग्लैंड्स हैं वो बहुत ही रिड्यूस्ड या ना के बराबर होती है। इनके रेस्पिरेशन सिस्टम में भी बहुत सारी अनुकूलताएं पाई जाती हैं। द टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव डिस्कार्डेड एक्वेटिक गिल्स वंस दे मूव इनटू लैंड। गिल्स जो ही ये ज़मीन पे आते हैं, मतलब इवोल्यूशन के दौरान आए हैं, तो इनका गिल जो सिस्टम है वो रिप्लेस हो गया लंग्स के द्वारा। दिस हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड बाई इंटरनल लंग्स इन मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड ट्रेकल सिस्टम इन द इंसेक्ट। तो जंतुओं के अंदर लंग्स आ गया, जो इंसेक्ट हैं उनके अंदर एक ट्रेकल सिस्टम बच जाता है जिसमें बहुत ही कम पानी इवोपरेट होता है, आवश्यकता होती है। द लॉस ऑफ वाटर इज़ वेरी लेस इन ट्रेकल सिस्टम एंड सीम्स टू बी द मोस्ट आइडियल मेकेनिज्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो पानी को अपन शोषण करते हैं तो लगातार पानी बॉडी से निकलता रहता है, पर ट्रेकल जो इंसेक्ट का ट्रेकल सिस्टम होता है उनके अंदर पानी ना के बराबर बॉडी से इवोपरेट होता है। इसके अलावा इनके लाइफ साइकिल के अंदर सस्पेंडेड अवस्था भी आती है, जो अपन कह सकते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन, डाइपॉज और द रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग ड्राई सीजन इज कॉमन अमॉन्ग मैनी इंसेक्ट्स। द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एस्टिवेट्स। तो इनके जीवन के अंदर जब पानी की आवश्यकता, मतलब जब पानी कम होता है तो एक सस्पेंडेड लाइफ आ जाती है, जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो वो लाइफ आगे चल जाती है, चाहे लार्वल अवस्था में हो सकती है, ये प्यूपल अवस्था के अंदर हो सकती है, अंडे के अंदर हो सकती है, और जो ही पानी मिलता है तो उनका जो डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ जाता है। इसके अलावा ये एस्टिवेशन भी करते हैं, यानी जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये ऐसी जगह छुप जाते हैं जहाँ नमी ज़्यादा होती है, और जो ही टेम्परेचर कम होता है, पानी की मात्रा बढ़ती है, ये वापस एक्टिवेट हो जाती हैं। सर्दियों के अंदर जो छुपते हैं उनको अपना हाइबरनेशन करते हैं, गर्मियों में जब छुपते हैं तो उसको अपन एस्टिवेशन करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर माइग्रेशन का गुण भी पाया जाता है। बर्ड्स एंड मेमल्स माइग्रेट टू फार ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग देयर ड्राई सीजन एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल अबोर्ड व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल। तो जो पक्षी हैं, खास करके पक्षी और मेमल्स हैं, ये माइग्रेट कर जाते हैं जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऐसे स्थानों पे माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ नमी ज़्यादा हो और टेम्परेचर कम हो, और जो ही अपने पुराने आवास की स्थिति सुधरती है, स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं, कंडीशन सामान्य हो जाती हैं, ये वापस माइग्रेट करके अपने घर आ जाती हैं। इसके अलावा इनके एक्सक्रेशन में भी काफ़ी सारी अनुकूलताएँ पाई जाती है। द रिमूवल ऑफ वेस्ट इन्वॉल्व मच लॉस ऑफ वाटर। However, animals save water by changing their excretory products to much concentrated solid uric acid in the reptile and insect etc. तो अब जो एक्सक्रेशन में भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो जो फिशेस हैं उनके अंदर अमोनिया निकलती है, फिर और जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ अमोनिया, फिर यूरिया, और सबसे कम पानी जहाँ आता है वहाँ यूरिक एसिड बनता है। तो ये मेमल्स जो हैं, मेमल्स और इंसेक्ट बर्ड्स हैं, ये यूरिक एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। इनके उत्सर्ज्य पदार्थ यूरिक एसिड होता है जिसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। इंसेक्ट बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स फर्दर डिपोजिट ड्राई फिशेज एंड देयर बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ वाटर। तो ये यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो तैयार करते हैं। इसके अलावा इनकी जो स्किन होती है वो हाइग्रोस्कोपी होती है, और अपने भोजन से भी ये पानी प्राप्त करते रहते हैं। जैसे सुकुलेंट वेजिटेशन खाने वाले जीव जंतु हैं वो उसी वनस्पति से पानी प्राप्त कर लेते हैं। जो कार्निवोर्स हैं वो शिकार से पानी प्राप्त करते रहते हैं और अपनी पानी की आवश्यकताओं को पूरी करते रहते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के द्वारा भी लगातार जो लिपिड है, लिपिड टूट के पानी बनाता रहता है, उस पानी को भी ये काम में लेते रहते हैं।
लास्ट में अपन देखते हैं जो एम्फीबियस हैबिटाट के अंदर रहते हैं उन जंतुओं में कैसे अनुकूलताएँ पाई जाती हैं। द वाटर प्रॉब्लम इन एम्फीबियस हैबिटाट सिचुएशन कह सकते हैं अपन, यानी कभी बिना पानी के। मैनी एक्वेटिक एनिमल्स हैव मेड अटेम्प्ट टू इन्वेड एंड कॉलोनाइज लैंड, but only a few group of animals have succeeded in colonizing the land. This success is due to their ability to secure and retain sufficient water during adverse conditions. However, some plant and animal got success in coming out of the water for short period. Such animals have developed certain methods of using the advantage of both the air and water medium. द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल आर एम्फीबियंस, है ना। तो जो भाई सबसे पहले जीव जंतु पानी के अंदर रहते थे, धीरे धीरे एवोल्यूशन के दौरान उन्होंने धरती पे आना शुरू किया। तो धरती पे कुछ समय के लिए धरती पे, फिर वापस ज़मीन पे, फिर धरती पे, फिर वापस, लगातार इनका चक्कर चलता रहता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एम्फीबियंस। दो दे हैव नॉट completely adapted themselves for the terrestrial environment, they are relatively independent of water to some extent. कुछ हद तक ये बिना पानी के भी रह सकते हैं। They have to re-enter water or visit damp places at interval to keep their skin moist. Most of them need water for the reproduction. तो लगातार इनको कुछ समय के लिए ये धरती पे आते हैं, फिर पानी में इसकी स्किन को मोस्ट रखना होता है। जैसे कुछ ये अपने प्रोटोप्टेरस एक मछली है जो कि मड को कोन बना लेती है, पानी के अंदर रहेगी, आराम से रहेगी। जब पानी वाटर बॉडी का सूख जाता है तो अपने चारों ओर मड की मोटी को एक वो परत बना लेती है, जिसको अपन मड कोकून कहते हैं। उसके अंदर लंबे समय तक जीवित रहती है। तो ये कुछ एक अनुकूलताएं हैं जो इन जंतुओं ने अडेप्ट कर ली है।